जी हैरान में पड़ गए। वाल्मीकि जी सोच में पड़ गए। क्या सोच में पड़ गए? ये देखिए गुरु की कितनी महिमा है, तो गुरु की महिमा पर पाठ किया गया। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम तू पूछे मैं रहूं कहाँ, मैं पूछत सब चाहूं, जहां न हो तहां देह कहूं। तुम्हें बताओ ठाऊं कि मैं तो तू तो पूछते हो मैं कहाँ रहूं, मैं पूछने में सब चाहता हूँ, शर्मिंदा व्यक्त करता हूँ। कौन सी ऐसी जगह खाली है राम जहाँ आप नहीं हो? बताओ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। आप तो हर कण कण में हो। तो भगवान राम को बड़ी हंसी आ गई। कहा गुरुवर कौन राम को आप देखते हैं? आप तो जिस तत्व रूप में देखते हैं वो तो खाली नहीं है। आप दशरथ के पुत्र राम को देखकर बतलाइए। फिर वाल्मीकि जी का आश्चर्य लगा। देखिए वाणी को सुनिए रामचरितमानस का। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? राम जग पेखन तुम देखनी हारे, अब विधि हरि शंभु नचावनी हारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हें कोई जाननी हारा। ये राम जगत एक दृश्य है, तमाशा है, तुम उसके तमसगिर हो। तो एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तो भिन्न है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता, जो परम सनातन परम पुरातन सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मतों से ही परम अध्यात्म पदवा, परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। तो वो परम पिता परमात्मा की सत्ता पर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मंडल एक गुड्डी के नादी पतंग की तरह वो रेगुलेटर के में घूम रहा है। संपूर्ण संसार के नचाने वाले तुम हो। और क्या कहते हैं? विधि हरि शंभु नचावनी हारे। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु भगवान, शंभु माने सदाशिव। तुम त्रिदेव को नचाने वाले हो। मैंने अभी पहले क्या बताया कि सब देवों के देवता है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये त्रिदेव को तुम नचाने वाले हो। तेऊ न जानई मरम तुम्हारा। ए राम ये त्रिदेव भी तुम्हारे मरम को नहीं जानते हैं, और तुम्हें को जाननी हारा, और कौन तुमको जान सकते हैं? विचार करिए, जिस देवी देवता की दुनिया लोग पूजा करते हैं, हम सत्संगी लोग जिस ब्रह्म की पूजा करने कल से आए हैं, इस ब्रह्म के बारे में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। तो जिस काम को मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री राष्ट्रपति नहीं कर सकता, क्या कैबिनेट मंत्री कर सकता है? जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ठिकाना नहीं है, तब और देवी देवता भी आप लोग पूजा करते हैं। हम पूजा मना नहीं करते हैं, लेकिन सच्ची बात बतलाता हूँ। तो आप उसका क्या ठिकाना है जब ब्रह्मा विष्णु महेश को ये नचाने वाले हैं? क्यों? ये सभी देवी देवता प्रकृति के अंदर है। हम आप जिसकी भक्ति करने आए हैं कल से, प्रकृति पार प्रभु परे है। प्रकृति सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सतासत सबके पार में प्रभु है। हम लोग उसकी वंदना करने पूजा करने आए हैं, कैसे जान सकेगा? तब कहते हैं कि वो भी तो आपको नहीं जानता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब आप त्रिकालदर्शी हो, सबको नचाने वाले हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकता, और कौन जान सकता है? भगवान राम हाथ जोड़ लिए। पढ़िए रामायण को। भगवान राम क्या कहते हैं? जी गुरु जी हमको कोई नहीं जान सकता है। हमको कौन जानता है? सोई जानई जय देहि जनाई। आपके जैसा संत का जब समय पर प्रादुर्भाव होता है, कितना एकदम देखिए सटीक वर्ड है। सोई जानई जय देहि जनाई। समय समय पर आपके जैसे जो संत होते हैं वो मेरे बारे में जनाते हैं। कोई संत ने आपको, सदगुरु ही ने भेद बताए कि सदगुरु भेद बतावे अधर डगर को कि कहाँ पर भगवान है, कैसे मिलता है। आपके जैसे सच्चे संत सदगुरु का जब ये होता प्रादुर्भाव होता है, तब वो मेरे बारे में जानता है। तब वाल्मीकि जी कहते हैं, हाँ राम मैं जब किसी को बता देता हूँ ना, जब ध्यान भजन करने लगता है, जानो तो तुम ही हो ही जाए। जो तुमको जान जाता है ना राम, तुम में उसमें कोई अंतर और नहीं रहता। हम प्रभु हम एके हो, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। बताइए भगवान राम कबूल कर लिए क्या कि जिसको आप जना देते वो मुझे जानता है। गुरु की आवश्यकता है कि नहीं? कैसे लोगों को समझाया जाए? इतने लोग दुनिया में बिना गुरु का फिरते हैं, मारा क्यों नहीं होश होता है? ये सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। और सुनिए पते की बात, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम पद से शुरू किए बाबा, ये रामचरितमानस लिखना बंदों गुरुपद से 32 पेज लिख दिए। हमारे सब गुरु महाराज के अंतःकरण की बात सुनाता हूँ। 32 पेज लिख दिए। 33वां पेज में जब पहुंचे
प्रभु राम को रहा नहीं गए। भगवान राम गोस्वामी जी के सामने प्रकट हो गए और कहते हैं, गोस्वामी जी आपने तो शुरू किया, दो चार पंक्ति सुनिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भय रुज परिवारु, सुकृत शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल बोध प्रसूति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, आदि आदि लिख दिया 32 पेज। लेकिन आपने ये लिखा, गोस्वामी जी से कहते हैं भगवान राम, आपने लिखा मैं कैसे मिलूंगा? आपने लिखा, लिखिए। उल्टा ये मोटी किताब पेज नंबर 33, मैं किताब का नाम बता दिया, रामचरितमानस और तुलसीकृत रामायण, और 33 पेज नंबर बता दिया। उल्टा ही है इसमें भी है, इसका पेज नंबर याद नहीं है, 67 में भी है। क्या कहते हैं भगवान राम? लिखिए, मैं कैसे जाना जाता हूँ। अब बताइए, भगवान की बात मानिएगा कि नहीं? मैं कैसे जाना जाता हूँ? नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकत अनादि सुसामुदि शादी। शगुन रूप में अगर मुझे जानना चाहते हैं, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये अगरबत्ती अलग अलग नहीं, एक किसी का, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शगुन रूप में। और निर्गुण रूप में जाना चाहते हैं तो क्या करें? निर्गुण रूप में जाने के लिए तब आपको क्या और जो है अकत अनादि सुसाहु शादी, साधन बात करके मानस दृष्टियों और स्वशब्दों की क्रिया करके तो अंतिम पद में आप जा सकते हैं। नाम रूप दुई ईश उपाधि अकत अनादि, और जो है वो जो साधन है उस अलख निरंजन परमात्मा को देखने का दृष्टियोग और स्वशब्दों की क्रिया करेंगे, तब आप मुझे जान सकते हैं। बताइए, भगवान राम लिखवाने कृपा की तो पहले एक नाम का जप करना पड़ेगा, जिसको मानस जप कहते हैं, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया, स्वशब्दों की क्रिया। ये संत मत का साधन है कि नहीं है? ये सदगुरु के प्रमाण है कि नहीं? चार जड़ी। तब भगवान राम बताए गोस्वामी जी को कि आप इसको लिखिए। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको कौन जान सकता है? आप ये कौन बताएगा एक नाम और एक रूप? कोई संतमत के अनुयायी जिसको उसका मिला है, सदगुरु की कृपा से ही कोई आपको बता सकता है। तो जो सदगुरु जीवन में नहीं करेगा, जो कोई गुरु नहीं किया, कैसे जानेगा? यहाँ पर वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि ये जो है हम तो मेरा जब प्रादुर्भाव होता है हम तो नाम रूप बताते हैं, लेकिन जो है जब तुमको जानने लगता तो तुम में उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तो भगवान राम कहते हैं यहाँ की आप बताते तब हमको जानता है। वहाँ सबरी माता को कहते हैं सातम सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, संत को हमसे अधिक समझो। तो वहां पर क्लियर करते हैं। तो हर जगह से आपको पता चला, गीता रामायण संत वाणी सब शास्त्र वेद से क्या पता चला कि गुरु के बिना, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। ब्रह्मा और सदाशिव के जैसा भी हो जाएंगे। 14 चारों अष्ट 10 रस समझम भरपूर, 4 वेद 18 पुराण सब सत्य का पूरा रस समझ लीजिए। लेकिन नाम भेद जाने बिना शकल समझ महधूर। लेकिन नाम भेद अगर नहीं लिए सदगुरु से, सब इतना रत्न विद्या सब धूरा माटी हो गया। नाम भेद जाने माँ भेद जान नाम न जाने कोई, और जो बिरंची सम हो। तो कहते हैं तुलसी कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज जब तक कोई नाम नहीं ले लेगा तब तक वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो जाएगा। तो उसका पता 4 वेद 18 पुराण खूब पढ़ के समझ ले। आप पढ़िएगा, लिख दिया हमसे रामचरितमानस में लिखा हुआ है 14 चारों अष्ट 10 रस समझा भरपूर, नाम भेद जाने बिना शकल समझ मधुर, भेद जाए विधि नाम बिन गुरु जान न कोई, तुलसी कहीं विनित बरो जाओ बिरंची शिव हो। नहीं जान सकता है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। तब जब गुरु क्यों करना चाहिए, गुरु करने से क्या लाभ है?